इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे है, कल बताए थे, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। अब ये दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन है और ये पॉइंट P पे ऐसे लेते हैं, ये पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और ये दोनों चार्ज को मिलाने वाली रेखा के मिडिल पॉइंट पे है, ये एंगल थीटा है। तो हम बताए थे कि P से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो माइनस क्यू के कारण और प्लस क्यू के कारण, दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे पहले, माइनस क्यू चार्ज के कारण और प्लस क्यू चार्ज के कारण, और दोनों का रिजल्टेंट लेंगे। तो देखो पहले ज्वाइन कर ली, इसको A मान लेते हैं, इसको B। तो इसको जब ज्वाइन किए A से P को, इस लाइन पे आए, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ जाएगा, ये। फिर B से इसको ज्वाइन किया तो B के कारण बाहर आ गया, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और नेगेटिव चार्ज के कारण अंदर। अब समानांतर चतुर्भुज के नियम से दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, ये तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसी का वैल्यू हमको निकालना है। तो अभी जो हम इसके बाद में फिगर बनाएंगे उसमें हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शाएंगे EA और EB नहीं दर्शाएंगे, E सिर्फ शो करेंगे। तो E कौन सा है? EA और EB का रिजल्टेंट होगा, उसको शो करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये हेडिंग है, जैसे ये माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू, ये पॉइंट P थीटा एंगल पे, ये मिडिल पॉइंट हो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है R डिस्टेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, हम बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ये दो तरीके से वैरी कर सकता है। कैसे? पहला, यदि R वैरी करे तो R कैसे वैरी करेगा, इस लाइन पर आगे जाएंगे तो R बढ़ेगा, पीछे आएंगे तो R घटेगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं ER, और कल बताए थे कि ER को हम लोग कहते हैं रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा इस डायरेक्शन में आएगा E थीटा, यानी जैसे जैसे इधर धसकेंगे तो थीटा का वैल्यू बदलेगा, तो थीटा बदलने से इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा। तो E थीटा को हम लोग बोलेंगे एंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो वेरिएबल होगा, एक वेरिएबल R होगा और एक वेरिएबल थीटा होगा। तो दोनों का वैल्यू हम निकालेंगे, एक R वेरिएबल लेंगे और एक थीटा वेरिएबल लेंगे, और फिर उसके बाद कहते हैं तो ये रेडियल, दोनों का वैल्यू हम निकालेंगे, रेडियल कंपोनेंट और एंगुलर कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखो पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, कल जो हम विभव निकाले थे पोटेंशियल, ये आया था P cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब बोलो पोटेंशियल क्यों लिख रहे हैं, अभी इसका यूज करेगा। तो सबसे पहले हम लोग रेडियल कंपोनेंट निकालते हैं, रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रेडियल कंपोनेंट आ जाएगा ER इक्वल टू माइनस dV बाई dr। ठीक है, वेरिएबल क्या हो गया यहाँ R। V क्या है? पोटेंशियल। ये रिलेशन बताया थे, इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तो V का वैल्यू रखिए, पोटेंशियल है, तो ER इक्वल टू माइनस V का वैल्यू P cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर बाई dr। कांस्टेंट को बाहर निकालो, यहाँ वेरिएबल R है, तो
ई आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया माइनस पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन कॉन्स्टेंट डी 1 बाई आर स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर को ऊपर करेंगे तो माइनस पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आर का पावर माइनस टू, नीचे ऊपर गया तो पावर का चिन्ह बदल गया बाई, ये रेडियल कंपोनेंट। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो, डी आर का पावर माइनस टू बाई डी आर, तो माइनस टू आर माइनस टू माइनस वन, तो माइनस टू आर का पावर माइनस थ्री, तो माइनस टू बाई आर। इस फॉर्मूला से डी एक्स का पावर एन बाई डी एक्स, एन एक्स एन माइनस वन, एक्स की जगह आर है, एन की जगह माइनस टू, तो इसका हम डायरेक्ट ये लिखेंगे माइनस टू बाई आर। तो ई आर हो जाएगा माइनस पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा माइनस टू बाई आर। अब क्या होगा, ये माइनस बाहर चला आएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचा है ना, देखिए तो ई आर हो जाएगा माइनस टू पी कॉस थीटा बाई 4, सॉरी माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो बचा 2p कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये ध्यान रखना है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड आया मेरा, रेडियल। अब हम लोग ई थीटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ई थीटा। तो इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, आगे जरूरत पड़ेगा। ई आर कितना आ गया, रेडियल कंपोनेंट 2p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब एंगुलर कंपोनेंट में, तो ये तो इस डायरेक्शन में जा रहे थे, तो रेडियल कंपोनेंट में एंगुलर कंपोनेंट के लिए मान लो हम इधर मूव किए डी थीटा एंगल से। डी थीटा का मतलब क्या हो, बहुत स्मॉल, डी का मतलब बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखना है, सिंपल कैलकुलेशन सिंपली। अब यहाँ पे अब हम लोग निकालेंगे एंगुलर कंपोनेंट, अभी रेडियल कंपोनेंट निकालें, अभी निकालेंगे एंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंगुलर कंपोनेंट ऑफ ई थीटा माइनस डी भी बाई डी आर, तो यहाँ डी आर ये डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस आर है, तो ये आर डी थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा आर डी थीटा, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का ये कितना हो जाएगा, आर डी थीटा, डी आर इक्वल तो माइनस डी भी, और डी आर की जगह लिख दिए आर डी थीटा, तो यहाँ वेरिएबल क्या हो गया, थीटा हो गया। तो ई थीटा इक्वल टू माइनस डी, और भी का वैल्यू कितना है, टी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, भी का वैल्यू रखे, भी पोटेंशियल है, बाई सॉरी आर स्क्वायर है पोटेंशियल, और बाई आर डी थीटा। तो यहाँ कॉस थीटा पर होने देंगे, आर कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ वेरिएबल क्या है, थीटा, तो आर कांस्टेंट हो गया। तो ई थीटा इक्वल माइनस, और कांस्टेंट को बाहर निकालना, तो पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, क्यों आर क्यूब, तो ये आर स्क्वायर और नीचे आर है, तो आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, यहाँ क्या बच गया, बी कॉस थीटा बाई डी थीटा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो ई थीटा इक्वल टू माइनस पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस, तो एंगुलर कंपोनेंट मेरा कितना आ गया, पी साइन थीटा माइनस माइनस प्लस बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसको हम यहीं लिख देते हैं, एंगुलर कंपोनेंट आ गया कितना, पी साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो दोनों कंपोनेंट का अलग अलग वैल्यू निकल गया, रेडियल कंपोनेंट और एंगुलर कंपोनेंट। तो रेडियल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आया, जब आर वेरिएबल था, रेडियल कंपोनेंट में क्या वेरिएबल था, आर, उस केस में आया 2p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब,
और ई थीटा एंगुलर कंपोनेंट पी साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब तो पोटेंशियल का कोई यूज रहा नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ई, ये तो ई आर निकला और ई थीटा निकला, अब हम लोग को ई निकालना है। ये जैसे ये माइनस क्यू है प्लस क्यू आर, यही इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालना है। ठीक है, तो रेडियल इधर रेडियल कंपोनेंट था और इधर एंगुलर कंपोनेंट था डी थीटा, ये आर डी थीटा है। तो ये दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर वेक्टर से। तो वैल्यू रखो, ई आर का वैल्यू कितना है देखो, 2p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू का होल स्क्वायर। और ई थीटा का वैल्यू यहां से देखो कितना है, तो p साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। अब जो स्क्वायर है वो कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन होगा, p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू का होल स्क्वायर। तो बाहर आ जाएगा, तो बाहर निकल के आ जाएगा ये p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, अंदर में स्क्वायर था रूट के अंदर। अब ये यहाँ क्या बच गया, 2 cos थीटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और sin थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। अब इसको ऐसे लिखते हैं, p इक्वल टू p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटू 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा को लिख दो। अब क्या होगा, 4 cos स्क्वायर थीटा E इक्वल टू, एक लाइन और देख लो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो अभी देखो इसको थोड़ा, तो ये आ गया p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ये 4 cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस cos स्क्वायर थीटा को पहले लिख दिए प्लस 1। तो क्या बचा है यहाँ पे, जो हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे आ गया E इक्वल टू p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू और 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर में से cos स्क्वायर थीटा गया प्लस 1। ये रिजल्ट आ गया, ये याद रखना है फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसके अक्ष से थीटा कोण पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, तो p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ से फिर हम दोनों केस में निकालेंगे कि अक्षीय रेखा पे कितना होगा, निरक्षीय रेखा पे कितना होगा। तो चलो अब आगे हम लोग देखते हैं, इसमें इसको मिटाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया कितना, जो जरा देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के आ गया p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस। अब हम लोग निकालेंगे अक्षीय और निरक्षीय रेखा पर बारी बारी से, तो देखना है। तो सबसे पहले देखो केस फर्स्ट, अक्षीय रेखा पर, तो अक्षीय रेखा पर मतलब एट एक्सियल लाइन, तो अक्षीय रेखा क्या हो गया कि ये इस पे आ जाएगा, इस लाइन पे, तो ऐसे था और ये झुकते 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 इस पे आ गया, यानी इस लाइन पे आना है।
तो थीटा तो इसी के साथ बना रहा था। और जब इस पे आ जाएगा, देखो जब इस पे लाइन ये जो P है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ऐसे आएगा तो थीटा का वैल्यू डिक्रीज करेगा, देख रहे, और डिक्रीज करते करते जब इस पे आ गया तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो अक्षीय रेखा पर थीटा का वैल्यू 0। अब यहाँ थीटा की जगह 0 रखो, तो ई एक्सियल अक्षीय रेखा पर, तो P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, फिर cos स्क्वायर 0 प्लस cos 0 का वैल्यू 1, तो ई एक्सियल कितना आ गया P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, cos 0 1, तो अंडर रूट 3 प्लस 1, ये 1 हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 4, तो 4 का स्क्वायर रूट 2। तो अक्षीय रेखा पे कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड 2P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब हम लोग देखेंगे केस सेकेंड, निरक्षीय रेखा पर एट इक्वेटोरियल लाइन, निरक्षीय रेखा को क्या कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो निरक्षीय रेखा पर, तो निरक्षीय रेखा क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो निरक्षीय रेखा पर ये थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे थीटा की जगह 90 डिग्री रख दो, तो ई इक्वेटोरियल, इक्वी से समझ जाना इक्वेटोरियल, तो P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1, cos 90 का वैल्यू 0, cos 90 0, तो 0 इंटू 3 पूरा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा ये P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये याद रखना फॉर्मूला के तौर पे, ये जो हो गया जनरल फॉर्मूला हो गया, किसी भी एंगल पे निकाल सकते हैं, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री कोई भी एंगल देगा तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अक्षीय रेखा पे रहेगा तो 2P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, निरक्षीय रेखा पे रहेगा तो P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग इसको एक साथ लिख देते हैं, फिर उधर समझा रहे हैं। तो अक्षीय रेखा पे मेरा कितना आ गया, तो अक्षीय रेखा पे आ गया 2P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और निरक्षीय रेखा पे आ गया P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो जनरल है। तो यहां से क्या पता चला, जो यहां से अक्षीय रेखा पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निरक्षीय रेखा पर के इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है दुगना है, तो इसको लिखेंगे ई एक्सियल इक्वल टू 2 इक्वी2, मतलब अक्षीय रेखा पर विद्युतीय क्षेत्र निरक्षीय रेखा पर के विद्युतीय क्षेत्र का दुगना होता है ना। अक्षीय रेखा पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, निरक्षीय रेखा पर का दुगना। या ऐसे भी लिख सकते हैं ई इक्वेटोरियल इक्वल टू ई एक्सियल बाई 2, ये 2 नीचे आ गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि निरक्षीय रेखा पर विद्युतीय क्षेत्र अक्षीय रेखा पर के विद्युतीय क्षेत्र का आधा होता है, ठीक है। तो ये था, ये पॉइंट याद रखना है कि अक्षीय रेखा पर विद्युतीय क्षेत्र निरक्षीय रेखा पर के विद्युतीय क्षेत्र का दुगना होता है, या निरक्षीय रेखा पर विद्युतीय क्षेत्र अक्षीय रेखा पर के विद्युतीय क्षेत्र का आधा होता है। तो ये इस चैप्टर का थ्योरी था। तो पहला चैप्टर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में 3 चैप्टर बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, दूसरा गॉस लॉ, तीसरा कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल समाप्त हुआ। कल हम इसमें प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इस पे, और जितना भी है इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो कल का क्लास होगा इस पे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो है सारा थ्योरी एक बार देख लेंगे शुरू से अभी तक का। ओके, थैंक यू।